करते हैं जी। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। उससे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 और क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या कहता है, सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब उसने कंडीशन दे दी है 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले तो इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, जो डिवाइड होते हैं किसके ऊपर? 2 के ऊपर। और ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक होगी बात जी। इवन और ऑड, ये हमारी बात क्लियर हो गई। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब हमें लेट करने में थोड़ा सा इशू होना है। अगर हम लेट करते हैं, फ़र्ज़ करें x+1 और x+2, तो इसमें ये हम क्यों नहीं लेट कर सकते या क्या मसला है इसमें? फ़र्ज़ करें x1 आ गया, 1 तो ऑड होता है, 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो 1 प्लस ये मतलब ये वाला इवन आ जाएगा, फिर वो ऑड हो जाएगा। तो ये हम लेट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा चेंज करके लेट करना पड़ेगा। देखिए हम क्या लेट करते हैं। इसकी जो इंटरनेशनली तौर पे और नेशनली तौर पे जो टेक्निक यूज़ होती है उसको फॉलो करते हैं। हम लेट करेंगे इसको, हम कर लेते हैं लेट 2x। 2 को 0, x फ़र्ज़ करें 0 है तो 2 0 था, 0, 2 1 था, 2 आ गए, वो तो इवन है। 2x+1 मतलब x की जो मर्ज़ी वैल्यू हो, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो इवन हो जाएगी। उसमें 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? ऑड। पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखेंगे तो 2x+3। 1 के बाद अगला कौन सा आता है? 3। ठीक है। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? 2x+5। तो ये 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स की बात क्लियर होगी कि 2x क्यों ली है, ताकि हमारे पास ये एग्जैक्ट आ जाए। अगर वो कहता है इवन, तो यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे 4 आना था, यहाँ पे क्या आना था? 6 आ जाना था। क्लियर होगी बात जी। अब कंडीशन पे आते हैं, कहते थे सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स। 3 कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है और नंबर्स का, वो 51 है। सो कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास कि तीनों का जो सम है 2x+1 + 2x+3 + 2x+5, ये किसके इक्वल है? 51 के। ये उसने खुद बता दिया। तीनों को प्लस कर लिया। तीनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है? 1 + 3 + 5। ये क्या बन गया? 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया? 9। 2x 2x और 2x, ये वाला और उसके बाद ये वाला 6x आ गया। 6x + 9 आ गया। क्लियर होगी बात जी। अब यहाँ से 9 प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा -51 - 9। 51 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 42। 6x आ गया। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, दोनों साइड को 6 पे डिवाइड कर दें। ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 6 6 6 7 था, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्लियर होगी बात जी। अब हमने तीनों नंबर्स निकालने हैं। तीनों नंबर्स हम कैसे निकालेंगे? तीनों नंबर निकालने का तरीक़ाकार देखें। पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर, वो क्या था मेरे पास? फर्स्ट नंबर था मेरे पास 2x+1। तो बेटा जी 2x की वैल्यू 7 है, +1, 2 7 था, 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15। आगे देखें सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या था? आपने जब तक कि लिखना नहीं है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 2x+3, 2 × 7 + 3, 14, 14 + 3 कितना हो गया? 17। फिर आगे देखिए थर्ड नंबर क्या बनेगा? थर्ड नंबर बनता है 2x+5। ये कितना आता है? 2 × 7 और +5, ये कितना आ गया? 19 आ गया। तो ये हमारे पास तीनों नंबर आ गए। सो 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर 15, 17 एंड 19। क्लियर होगी बात जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप द 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल पकड़े हुए हैं, ठीक है, एंड प्लेस दैम इनटू बास्केट्स। वो बास्केट के अंदर उन बॉल्स को करना चाह रहा है, प्लेस करना चाह रहा है। अब वो कहता है 1 बास्केट हैज़ 28 मोर देन। ये कंडीशन है। मैथ में जब भी ये 4 वर्ड्स आ जाएं, मोर, ऐड या एडिशन का वर्ड आ जाए, या इंक्रीज़ का वर्ड आ जाए, या सम का वर्ड आ जाए, तो इन सब की जगह कोई आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस। ये याद रखना है। लेस आ जाए
सब्ट्रैक्ट आ जाए, उसके बाद डिफरेंस आ जाए, डिफ़र आ जाए या डिक्रीज आ जाए, तो इन सब का क्या आता है हमारे पास? माइनस। ये इंटरनेशनली तौर पे ओ लेवल में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइम्स आ जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स आ जाए तो डिवाइड करते हैं। अब कहता है अब यहाँ से कंडीशन है कि 96 बॉल उसके पास हैं, ये 2 बास्केट्स के हमारे पास हैं। एक बास्केट हैज़ 28 मोर देन अदर। लेट हम कर लेते हैं, लेट अ बास्केट, एक बास्केट को लेट कर लेते हैं, एक्स है। कहते हैं एक बास्केट एक्स है, ये बात समझनी है कंडीशन। कहते हैं अदर बास्केट इज़, दूसरी वन हैज़ 28 मोर मतलब इसमें कितने ऐड करने हैं? x + 28। कितने ऐड करने हैं? x + 28। वो किसके इक्वल हैं? कहता है टोटल बॉल कितने हैं? 96। टोटल बॉल कितने हैं? 96। क्लियर होगी बात? अब आपने बताना है इसको। कहता है एक बास्केट के अंदर जो दूसरी बास्केट के अगर x प्लस बास्केट के 28 बॉल ऐड करें तो दोनों को कुल मिलाएं तो वो कितने बनते हैं? 96, ठीक है। सो x + x कितना बन गया? 2x, और ये 28 प्लस हो गया 96। 28 प्लस हो रहा है, ज़रा क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस करेंगे इसमें से। सो 96 में से 28 करेंगे, 8 आ गया, 8 में से ये निकालेंगे 68 आ गया, 2x आ जाएगा। 16 में से 8 तो 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x आ गया तो 2 3 था और 2 4 था। एक बास्केट में कितने आ गए हमारे पास? 34, ठीक है। टोटल कितने थे? 96। अगर एक बास्केट में अगर ये आ गए सो y में कितने होंगे? दूसरी वाली बास्केट में कितने होंगे? 96 में से 34, तो ये हमारे पास आ गया। एक बास्केट में कितने हैं? 34, और दूसरी वाली बास्केट में कितने हैं? 62। क्लियर होगी बात जी? आगे देखिए, कहता है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000। 3,50,000 एक काम में इन्वेस्ट करती है।